ओम शांति। आज सुनते हैं 4 अगस्त की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का टाइटल था यथार्थ स्मृति स्वरूप बन। यथार्थ स्मृति के प्रमाण समर्थ स्वरूप बन, सर्व शक्तियों से सर्व की पालना करो। खास बाबा ने आज की मुरली में बाबा ने कहा क्योंकि स्मृति दिवस की मुरली है तो बाबा ने कहा आज बाप दादा के पास वतन में खूब मालाएं डल रही थी, स्नेह की मालाएं। चारों ओर से याद प्यार बच्चे दे रहे थे। सबके ईमेल द्वारा भिन्न भिन्न साधनों द्वारा भी याद पहुंचे, लेकिन सबसे पहले याद पहुंची दिल के। तो बाबा भी रिटर्न में बहुत याद प्यार दे रहे थे। आप सब जानते हैं स्मृति दिवस पे तो कितने सब बाबा की याद में डूबे बैठे रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप दादा आज बच्चों को देख देख के वतन में खुश हो रहे थे। वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। हर बच्चे की विशेषता देख के वतन में खुश हो रहे थे। आज बाबा ने कहा, बाबा ने इमर्ज किया। हाँ, वतन में, अव्यक्त वतन में तो स्पेस की कमी नहीं है ना। आपके डायमंड हॉल में तो सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो नहीं सकते, लाखों। अव्यक्त वतन में कमी नहीं। बाबा ने कहा वहां बाबा ने सबको इमर्ज किया, सब खुशी में झूम रहे थे। तो फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, विशेष समय प्रमाण किस चीज की जरूरत है। बाबा ने कहा विशेष समय प्रमाण, अब तुम बच्चों को सहन शक्ति और परिस्थितियों के सामना करने की शक्ति की जरूरत है। इन 2 शक्तियों की बहुत जरूरत है। फिर बाबा ने कहा तुम सर्वशक्तिवान बने हो या शक्तिवान बने हो। सर्व शक्तियां सदा मौजूद रहती हैं। खासकर बाबा ने कहा जब चाहें, जिस समय चाहें, जिस शक्ति की आवश्यकता हो वो शक्ति हाजिर हो जाए, इसको कहेंगे शक्तिशाली समर्थ आत्मा। ऑर्डर करो और शक्ति हाजिर हो जाए, शक्तियां आपके अधीन रहें, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। निर्णय शक्ति हाजिर हो गई। परखने की शक्ति हाजिर हो गई। जिस शक्ति का आप आवाहन करें वो हाजिर हो जाए, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे कितना अच्छा बाबा के साथ संबंध जोड़े हैं। तुम्हारे अंदर कितना प्यार का संबंध बाबा से जोड़ रखा है। बाबा ने कहा कि बच्चे, फिर भी बच्चे सेवा वृद्धि कर रहे हैं, खूब बढ़ा रहे हैं सेवा वृद्धि कर रहे हैं, सेंटर बढ़ा रहे हैं, वो तो भले बढ़ाओ, परंतु शक्तिशाली सेवा वो बढ़ाने की जरूरत है। अपने समर्थ शक्तिशाली स्थिति से औरों की सेवा करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बाबा नंबर जो देगा वो शक्तिशाली सेवा किसने की। सेंटर खोले 20 और 20 के 20 सेंटर विघन में है, तो वो शक्तिशाली सेवा नहीं हुई। सेंटर खोले चाहे 2-3, लेकिन बड़े शक्तिशाली हैं, उस सेवा के नंबर मिलेंगे, वो सेवा सचमुच महान सेवा मानी जाएगी। तो आज बाबा ने यही विशेष कहा, स्मृतियों को, स्मृति ही समर्थ स्वरूप है, स्मृतियों को सदा बुद्धि में दौड़ाते रहो। श्रेष्ठ स्मृतियां होंगी तो उसकी निशानी समर्थ बन जाए। खुद समर्थ बन के औरों को समर्थ बनाना है। बाबा ने कहा कि बच्चे, यह स्मृति सेकंड में आपको अधिकारी बना दिया ना। कौन सी? मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं आत्मा बाबा की बच्ची हूं। ये सेकंड की स्मृति ने आपको 21 जन्मों के वर्षे के अधिकारी बना दिया कि नहीं बना दिया? कितना बड़ा अधिकारी बन गए। केवल स्मृति की बात है, सारा खेल स्मृति का है। तो बाबा ने कहा इसलिए समर्थ स्वरूप बनो।
फिर बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान हो या शक्तिवान, सर्वशक्तिवान की निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा वो सांप पे डांस करेगा, पांच मुखी सांप पे डांस करेगा। वो 5 मुख कौन से हैं? प्रकृति के पेपर, माया के पेपर, फिर वायुमंडल के पेपर, फिर बाबा ने कहा प्रकृति, माया, वायुमंडल और परिस्थितियों के पेपर, और 5वां संग दोष के पेपर। ये सारों पर वो डांस करेगी। आप यही जो डांस का दिखाते हैं, कालिया पे डांस किया। बाबा कहते तुम्हारा यादगार है, तुम इन पंचमुखी प्रेक्षाओं रूपी सांप पर डांस करते हो। तो बाबा ने कहा, बाबा ने तख्त नशीन बनाया बच्चों, तख्त नशीन। और ये दिन स्मृति दिवस का, ताजपोशी का दिवस है, तख्त देने का, तख्त पे सनसोज फादर का दिवस है। बच्चों को बाबा ने प्रत्यक्ष किया और खुद अव्यक्त हुए, बच्चों को सीट दिया। तो कितना बड़ा ये दिवस है। आप सब जानते हैं ब्रह्मा बाबा का हाथ था दादी प्रकाश मणि, और वो सब जैसे शक्तियां देके उड़ चला, अव्यक्त फरिश्ता बन गया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, इन शक्तियों को बढ़ाने से तुम शक्तिशाली बनेंगे। फिर बाबा ने आज खुश किया सबको कि बच्चे, आज संगम भवन का दिन है। संगम भवन वाले बहुत सेवा करते हैं। संगम भवन जो शांतिवन के पास बना है, सबको स्टेशन से रिसीव करते पहुंचाते, 24 घंटे की सेवा है। बाबा ने आज उनके बहुत गुण गाए। कितना बाबा ने कहा वैसे शांतिवन वाले सारे भाग सारी रात जाग के भी 1-2 से भी अधिक सेवा करते। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, इसलिए बाबा संगम को, शांतिवन वालों को और मधुबन की 4 भुजाएं कौन सी हैं? पांडव भवन, ग्लोबल हॉस्पिटल, ज्ञान सरोवर और फिर शांतिवन। अब तो शांतिवन की भी 4 भुजाएं हो गई, आनंद सरोवर, मानसरोवर, मनमोहिनी वन, और उधर सोलार प्लांट। तो बाबा कहते कि ये सब को बाबा बहुत बहुत याद दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा डबल फॉरेनर्स को ये तो नहीं आ रहा कि हमको याद नहीं मिल रही। बाबा ने कहा डबल फॉरेनर को तो सभी मधुबनवासी, भारतवासी डबल ट्रिपल याद प्यार देते हैं, क्योंकि आप भिन्न भिन्न कल्चर को छोड़ के ब्राह्मण कल्चर को अपनाया है। इसलिए बाबा पदम गुणा बचे, अरब खरब पदम गुणा याद प्यार दे रहे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों की तरफ से आज बाबा के गले में मालाएं पड़ रही थी, तो इसलिए जैसे जैसे बच्चों की विशेषताएं सामने आ रही थी तो बाबा से निकल रहा था, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे वाह, शाबाश बच्चे वाह। तो ये था आज का, और आज की मुरली का वरदान। बाबा ने वरदान में कहा खास, एक ये भी मुरली की पॉइंट थी, माताएं इस यज्ञ की विशेषता है, माताएं शोभा है, कितनी संख्या में माताएं आती हैं। तो बाप दादा कहते हैं व्यक्ति पालना खुद भी अनुभव करो और औरों को भी कराओ। आज की मुरली का वरदान था, देह भान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमलासन धारी भाव। बाबा ने कहा देह अभिमान जो है ना, इसी से न्यारा बनना है। इसके लिए घड़ी घड़ी मैं महान आत्मा, मैं महान आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं पवित्र आत्मा हूं। दिन में 108 बार लिखा करो, रियलाइज करके लिखो, और हर बार चलते फिरते यही अभ्यास करते चलो। ये अभ्यास संपन्न बना देगा और कमल आसनधारी बन जाएंगे, क्योंकि देह भान से न्यारा बनेंगे ना, तभी परमात्म प्यार का अनुभव होगा, और परमात्म प्यार का अनुभव हुआ तो कमल आसनधारी बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा कहना ही दे अभिमान। मेरी ये विशेषता, मेरी ये खासियत, मेरे में स्पेशलिटी,
मेरा कहना ही दे अभिमान है, मेरे को तेरा बाबा का दिया हुआ प्रसाद है, बाबा के दिए हुआ भेंट देन है, प्रभु देन। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।